Hello, listeners. I hope you all are doing great today. So, welcome to my channel Book Beavers. तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक ओपरा विनफ्रे का जीवन पूरा कैसे बिताया उन्होंने, कौन सी मुश्किलों का सामना किया और कैसे यहाँ तक पहुँची है। ओपरा विनफ्रे का जन्म 29 जनवरी 1954 में मिसिसिपी में एक छोटे से गांव में हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ओरपा नाम बोल रही हूँ, क्योंकि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में ओरपा गेल विनफ्रे नाम लिखा हुआ था, बट लोगों से ये प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो लोग उनको ओपरा कहने लगे, तो वहीं से उनका नाम ओपरा विनफ्रे हुआ। का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माँ वर्णिता ली अनमैरिड थी और वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ओपरा को जन्म दिया था। वो सारे घरों में जाके काम करके अपना गुजारा करती थी। ओपरा की माँ ने बहुत ही कम उम्र में ओपरा को अपनी नानी के घर छोड़कर ओपरा से दूर चली गई थी। वहाँ उनकी नानी को भी पैसों की बहुत ही दिक्कत आती थी। ओपरा कभी कभी स्कूल में आलू की बोरियाँ पहन कर जाती थी, तो वहाँ स्कूल में उनका बहुत मजाक बनाया जाता था। ओपरा की नानी ने उनको 3 साल की उम्र में ही पढ़ना सिखा दिया था और वो अपने साथ चर्च में लेके जाती थी हर रोज़। उनको वहाँ द प्रीचर निकनेम दिया गया था क्योंकि वो ओपरा पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। पर वहाँ ओपरा वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। उनके रिश्तेदारों ने वहाँ उनका रेप किया, जिसकी वजह से ओपरा 14 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और कुछ समय बाद बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई। ओपरा ने 14 साल की उम्र में इतना सब कुछ देख लिया था, इतनी सारी मुश्किलें झेल ली थी कि शायद ही कोई इंसान उसे इमेजिन कर सकता है। 14 साल की उम्र के बच्चे, उनका ध्यान सिर्फ खेल कूद में होता है, पर ओपरा ने पूरी ज़िंदगी जी ली थी इन 14 सालों में। फिर इसके बाद ओपरा की माँ ने ओपरा को अपने स्टेप फादर के यहाँ छोड़ दिया। वो बहुत ही अच्छे थे। वो ओपरा की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने लगे और उनको एक हाई स्कूल में भर्ती करा गया। हाई स्कूल में ओपरा की स्पीकिंग स्किल्स, वो जो बोलती थी, वो जो पढ़ती थी, सब स्किल्स की चर्चा होने लगी। उन्होंने सब ड्रामा में, नाटक में, सब में पार्टिसिपेट किया और उन्हें हाई स्कूल के दौरान ही एक रेडियो कंपनी में काम मिला। 19 साल की उम्र में एक स्थानीय इवनिंग शो में उनको एंकर बनाया गया। उसके बाद वह दिन में प्रसारित होने वाले एक लोकल चैनल के शो से जुड़ गई। कुछ समय बाद उन्हें एक न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर की नौकरी मिली और 1978 में द पीपल टॉक शो को होस्ट करने का मौका मिला। इसी शो में काम करने के दौरान उन्होंने अपने जीवन का असली मकसद पहचान लिया था और वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में शिकागो चली गई। धीरे धीरे उनकी किस्मत खुल रही थी। उनको पता चल रहा था कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है। कुछ सालों बाद की मेहनत के बाद आखिर 1986 में उन्होंने द ओपरा विनफ्रे शो की शुरुआत की। ये वही शो था जिसने ओपरा की ज़िंदगी बदल दी। ओपरा ने अपने पहले शो को होस्ट किया। ओपरा ने इस शो में पहले महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बात की और फिर सामाजिक, चिकित्सा, राजनैतिक, मेडिटेशन और फिल्मी जगत के विषय भी शामिल किए गए। इस शो में दुनिया की बड़ी हस्तियां शामिल हुई और ओपरा का जीवन सक्सेस की बुलंदियों को छू गया। इसके बाद ओपरा एक से एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इसी के साथ उन्होंने हार्पो प्रोडक्शन नाम की कंपनी की शुरुआत की। 2013 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 2020 में फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $2.6 बिलियन है। ओपरा ने जीवन के बुरे दौर से निकलकर खुद को प्रभावशाली बनाया और अपने दुख और अपने साथ बीती हुई बुरी घटनाओं पर ध्यान न देकर अपने सपनों को पूरा करने में लगी रही और खुद को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंची। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अगर आप ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।